हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है प्रयागराज की रहने वाली रेणु भारद्वाज का। रेणु भारद्वाज बताती हैं कि मथुरा जाती रहती थी, वृंदावन नहीं गई थी, बाके बिहारी से नहीं मिली थी। इस बार वृंदावन जाना था, बाके बिहारी से मिलना था। उसके लिए गुहार लगाई राधा रानी को। राधा रानी को कहा कि हे राधा रानी, इस बार ठाकुर जी से मिलवा देना, ठाकुर जी के दर्शन करवा देना। तो वृंदावन जाना हुआ ठाकुर जी के पास। बताती हैं कि पहली बार बाके बिहारी से मिलने गई थी। सुबह 5 बजे लाइन में लग गई। 8:45 पर मंदिर के प्रांगण में पहुंची। बहुत भीड़ थी। ठाकुर के चाहने वालों की भीड़ वहां लगी रहती। ठाकुर से मिलने लोग दूर दूर से आते हैं। कुंज की गलियां हमेशा भरी रहती। रेणु अंदर गई। ठाकुर जी को देखा तो देखती ही रह गई। रेणु बताती है मन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वहां तो जादू है ठाकुर का। वहां बातें रह कहां जाती। जब भी कोई ठाकुर को देखता है तो देखता ही रह जाता है, उनकी आंखों में डूब जाता है। आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, प्रेम उमड़ जाता है। बाके बिहारी अपने भक्तों को देखते रहते हैं और भक्त बाके बिहारी को देखता रहता है। भीड़ कितनी भी हो, लोग एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, फिर भी इतना आराम मिल रहा होता है। उन धक्कों का एहसास भी नहीं होता है, उस भीड़ का एहसास भी नहीं होता है। बस संबंध आपके और ठाकुर के बीच में रह जाता है और कुछ महसूस ही नहीं होता। तो रेणु जी बताती हैं कि ठाकुर जी को निहारती रही। रेणु जी के बेटे ने उनको अपनी पहली कमाई से एक आईफोन गिफ्ट किया था। बेटे ने सोचा था जब मैं कमाने लगूंगा तो मेरी मम्मी को मैं एक आईफोन दूंगा। बेटे का सपना था। तो आईफोन भी रेणु जी के पास था। रेणु जी ने वो आईफोन जो है पर्स से निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया, इसलिए कि कभी गिर ना जाए कहीं पे। थोड़ा सा भय था उनको, क्योंकि उस फोन से उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। रेणु बताती है कि बहुत भीड़ थी। जब दर्शन हो गए, ठाकुर जी से मुलाकात हो गई, ठाकुर जी को देख लिया, तो बाहर निकलने लगी। बाहर निकलते वक्त भी बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से बाहर आई। बाहर आकर के देखा अपनी पॉकेट में, तो फोन नहीं मिला। तो पर्स चेक किया, पर्स में भी फोन नहीं मिला। जब ना पर्स में फोन मिला, ना पॉकेट में फोन मिला, तो परेशान हो गई, घबरा गई, विचलित हो गई। कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाता है जब भौतिकता से जुड़ा होता है, क्योंकि आईफोन भी सस्ता आता नहीं है, बहुत महंगा आता है। ऊपर से भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि बेटे ने दिया है, वो भी जन्मदिन के दिन। तो घबरा कर गार्ड के पास गई, बोली कि मुझे अंदर जाने दो, मेरा फोन अंदर गिर गया है। गार्ड ने मना कर दिया। गार्ड बोला कि नहीं, आप यहां से अंदर नहीं जा सकते। गार्ड की बात भी सही थी। इतनी भीड़ आती जाती है, लोग तरह तरह की बातें कर देते हैं, किसकी बात पर वो विश्वास करे। तो गार्ड ने जाने नहीं दिया। अब रेणु जी के पास कुछ चारा था ही नहीं, क्या करे क्या ना करे। अपनी मम्मी और भाभी के साथ ही गई थी वहां पर। रेणु जी ठाकुर जी के मंदिर की दीवार के सहारे लग करके रोने लगी। ठाकुर जी से बोली, ठाकुर जी, मुझे मेरा फोन चाहिए, मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ, मेरे बेटे ने दिया था, मुझे मेरा फोन चाहिए ठाकुर जी। रोते रोते दीवार के सहारे बैठ गई। रेणु जी बताती हैं कि एक लड़की आई। लड़की ने आके आंसू पूछे, गले लगाया, पानी पिलाया और कहा कि चिंता मत करो, बिना अपने फोन के वृंदावन से बाहर नहीं जाओगे। उस लड़की ने ये कहा और वो लड़की चली गई। रेणु जी को लगा कि ये मुझे क्यों कहने आई थी। मैंने तो इसे बताया भी नहीं कि मेरा फोन गुम हो गया। मैं तो बस रो रही हूं यहां।
ये सोच ही रही थी, इतने में रेणु जी की भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया का फोन आया है, तुम्हारा फोन किसी लड़की को मिल गया है और उस लड़की की बस थी, वो यहाँ से जल्दी चली गई है, उसने अपने होटल के रिसेप्शन पर रखा है, तुम वहां से ले लेना। और होटल का एड्रेस बता दी। अब रेणु जी, इनकी मम्मी और इनकी भाभी जल्दी से भागकर वहां पहुंचे जहां वो होटल था। वहां पहुंचने में 1 घंटा लग गया। मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, बहुत सारी बातें मन में चल रही थी। जब वहां पहुंचे होटल में तो रिसेप्शन वाले ने कहा कि हाँ, वो हमारे यहाँ गेस्ट थी और उन्होंने कहा है कि मेरे रिलेटिव्स आएंगे, उनको ये फोन दे देना। और फोन दे दिया। रेणु जी सोचती रह गई कि हुआ क्या। और दिमाग में आई वो लड़की जो मंदिर के बाहर मिली थी, जिसने अश्रु पूछे थे, गले लगाया था, जल पिलाया था और ये कहा था कि बिना फोन लिए वृंदावन से बाहर नहीं जाओगे। रेणु जी ने तो गुहार की थी राधा रानी से कि मुझे बाके बिहारी से मिलना है। अब एहसास हुआ कि बाके बिहारी से तो मिलवाया ही मिलवाया और खुद भी मिलने चली आई राधा रानी। इस तरीके से आई कि मैं पहचान भी ना पाई। आप यकीन मानना दोस्तों, जब आप ठाकुर जी की नगरी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो आपको ठाकुर मिलते जरूर हैं जब आपकी आस्था और विश्वास होता है। वो कब, कहां, किस रूप में, कैसे मिलेंगे वो आपको भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। लेकिन वो आपको एहसास दिलवा देंगे कि मैं आया था तुम्हारे पास। राधा रानी आपको एहसास दिलवा देगी कि मैं आई थी तुम्हारे पास। ठाकुर जी कण कण में विद्यमान है, राधा रानी कण कण में विद्यमान है। लोग वृंदावन जाते अपनी मर्जी से हैं, बड़े दिल से हैं, आस्था से हैं, विश्वास से हैं। जब वहां चले जाते हैं और वहां से लौटते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वहां छोड़ कर आ गए, कुछ बचता ही नहीं है। एक अजीब सा पागलपन दिमाग में छा जाता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे ठाकुर से मिलना है, मुझे राधा रानी से मिलना है। यही तो जादू है वहां का, यही तो है मेरा ठाकुर, जो एक बार देख लेता है बस देखता ही रह जाता है। मन के सारे सवालों के जवाब एक साथ मिल जाते हैं और सब सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि सब भ्रम है, सब माया है, सच वही है, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। बस सच यही है और कुछ सच है ही नहीं। तो कमाल की बात तो यह है कि जब आप सच जानते हैं तो बाकी चीजों के पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। सच के साथ रहिए, ईश्वर के साथ रहिए, उसके प्रेम में रहिए, उसकी आस्था में रहिए, उसके विश्वास में रहिए और जीवन के सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि सत्य वही है, बाकी सब आपके दिमाग की सोच, बाकी सब आप सोचते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों ही काल में, तीनों ही लोक में साम्राज्य सिर्फ कृष्ण का है, राधा रानी का है। तो सिर्फ उनको याद कीजिए। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में, जो आप उनसे मांगते हैं वो तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों से आपकी आस्था प्रगाढ़ होती है, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है। रेणु जी कहती है कि मैं पहली बार ठाकुर जी से मिलने गई थी, पहली बार में राधा रानी ने इस तरह से दर्शन दिए, मेरा इतना विश्वास प्रगाढ़ हो गया, इतनी आस्था प्रगाढ़ हो गई। ठाकुर जी हैं वहां, राधा रानी हैं वहां। बस यही तो है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।